नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उज्जवल सरकार और आपका स्वागत है यूएसके ग्लोबल पर। आज हम एक बड़ी ब्रेकिंग डिफेंस अपडेट पर बात करने वाले हैं। इसराइल ने भारत को अपना सबसे खतरनाक और टॉप सीक्रेट हथियार ऑफर किया है, वो भी ऐसा मिसाइल जिसने अमेरिकी रडार सिस्टम को भी चकमा दे दिया था। क्या ये सच में भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा? आइए आज इसी गोल्डन हॉरिजन मिसाइल के बारे में समझते हैं। गोल्डन हॉरिजन सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसराइल ने आज तक ये मिसाइल किसी और देश को बेची नहीं है और न ही इसका कभी खुले तौर पर जिक्र किया है। दुनिया को इसके बारे में पहली बार तब पता चला जब अक्टूबर 2024 में यूएस पेंटागन के कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हुए, और वो भी ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्रा प्रस्तावित है। 8 बाई 7 बिलियन डॉलर की एक बड़ी डिफेंस डील पर चर्चा होनी है। पहले तो खबरें थीं कि भारत लोरा, रैमपेज और रॉक्स जैसी मिसाइलें खरीदेगा, लेकिन ये गोल्डन हॉरिजन की पेशकश ने तो इन सबको पीछे छोड़ दिया है। इसकी रेंज और क्षमता इतनी ज्यादा है कि यह भारत की रक्षा क्षमताओं को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जा सकती है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये गोल्डन हॉरिजन आखिर है क्या। ये एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल यानी ALBM है, यानी इसे फाइटर जेट से लॉन्च किया जाता है। एक बार जब ये लॉन्च हो जाती है तो ये बैलिस्टिक ऊपर अंतरिक्ष की तरफ जाती है और फिर तेजी से नीचे आकर अपने टारगेट को तबाह कर देती है। बताया जाता है कि इसे इजराइल की सिल्वर स्पैरो टारगेट मिसाइल से विकसित किया गया है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं पर अगर हम गौर करें तो ये वाकई चौंकाने वाली हैं। इसकी लंबाई 8 बाई 3 मीटर है। ये 1000 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है, जो काफी ज्यादा है। लेकिन जो चीज इसे खास बनाती है वो है इसकी स्पीड। ये हमारी ब्रह्मोस मिसाइल मार्क 3+ है, उससे भी तेज है। टर्मिनल फेज में ये नियर हाइपरसोनिक गति से चलती है और रेंज भी देखिए, 800 से 2000 किलोमीटर तक की रेंज है, जो लड़ाकू विमान की गति और ऊंचाई के आधार पर बदल सकती है। इसराइल इसे अपने राम फाइटर जेट से लॉन्च करता है और भारत की योजना है कि वो इसे अपने MKI फाइटर जेट्स में इंटीग्रेट करेगा। सबसे दिलचस्प बात इसकी गाइडेंस प्रणाली है। ये बैलिस्टिक तो है, लेकिन ये हाइपरसोनिक टर्मिनल वेलोसिटी के साथ मैन्यूरेबल री एंट्री व्हीकल यानी मारवदी तकनीक का इस्तेमाल करती है, जो इसे असाधारण सटीकता देती है। ये मिसाइल अमेरिकी रडार्स को भी चकमा देकर अपने टारगेट को हिट करने में सफल रही थी। सितंबर 2025 में इसराइल ने कतर के हमास लीडर्स पर प्रिसीजन स्ट्राइक की, और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वो थी इसकी सटीकता। इसने एक छोटे से मीटिंग पॉइंट को इतनी सटीकता से निशाना बनाया जहां फिलीपींस, ग्रीस, क्यूबा जैसी कई देशों की एम्बेसीज मौजूद थी। इतनी सटीकता तभी संभव है जब मिसाइल की CEP यानी सर्कुलर एरर प्रोबेबल बहुत कम हो, और गोल्डन हॉरिजन की CEP मात्र 3 मीटर है, जबकि हमारी अपनी अग्नि 3 जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों की CEP 40 मीटर तक होती है। ये अंतर युद्ध की रणनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है। एक न्यूक्लियर मिसाइल के लिए 40 मीटर की सटीकता तो पर्याप्त है, लेकिन पारंपरिक वॉरहेड के साथ आतंकी ठिकानों या कमांड सेंटरों को आबादी वाले इलाकों में सटीक रूप से निशाना बनाने के लिए 3 मीटर की सटीकता गेम चेंजिंग है। ये बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक वाली बात हो गई। ये मिसाइल दुश्मन के एयर डिफेंस को इतनी आसानी से चकमा दे देती है। ये पहले ऊंचाई पर जाती है, फिर ग्लाइड करती हुई अपनी ट्रेजेक्ट्री बदलती है और टारगेट पर सटीक वार करती है। इसकी सटीकता का रहस्य इसके टर्मिनल गाइडेंस सिस्टम में छिपा है, जिसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर, एक तरह का हाई रिजोल्यूशन कैमरा होता है। ये मिसाइल उतरते समय टारगेट क्षेत्र को स्कैन करती है और अपने अंदर फीड की गई सैटेलाइट इमेज से मैच करती है। एक बार टारगेट कंफर्म होने पर यह ऑटोनॉमस रूप से अपनी दिशा सुधारती है और उसे हिट करती है। इसके अलावा ये जैम रेसिस्टेंट है और अपनी हीट सिग्नेचर को भी कम करती है, जिससे इसे इंटरसेप्ट करना लगभग असंभव हो जाता है। मार्च 6 से 7 की गति से ये कुछ ही मिनटों में दुश्मन के बंकरों को धूल चटा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे वो कितना भी एडवांस क्यों ना हो, इसके रास्ते में नहीं आ सकता। ये हमें लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ प्रेसिजन स्ट्राइक ऑप्शंस प्रदान करेगी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमें दुश्मन के एयर स्पेस में घुसकर या बॉर्डर के बिल्कुल करीब जाकर हमला करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हमारे पास इजराइल द्वारा पेश की जा रही इस मिसाइल के बराबर की कोई एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। हमारे पास रुद्रम 3 जैसी एंटी रेडिएशन मिसाइल है, लेकिन वो अलग कैटेगरी की है। प्रलय का एयर लॉन्च वेरिएंट अभी विकास के अधीन है और उसे पूरी तरह से विकसित होने में समय लगेगा। ऐसे में गोल्डन हॉरिजन अगले 4 से 5 वर्षों के लिए एक महत्वपूर्ण अंतराल को भरेगी, जब तक हम अपने स्वदेशी समकक्षों को विकसित नहीं कर लेते। ये हमें आज की जटिल भू राजनीतिक स्थिति में एक निर्णायक बढ़त प्रदान करेगी। कोई शक नहीं कि गोल्डन हॉरिजन भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिग्रहण है।
ये न केवल हमारी सामरिक गहराई को बढ़ाएगा, बल्कि हमें क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक मजबूत और सटीक उपकरण भी देगा। ये डील अगर फाइनल होती है तो भारत की रक्षा क्षमताओं को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी और हमारी निवारक क्षमता को और भी मजबूत करेगी। तो दोस्तों, ये थी गोल्डन हॉरिजन मिसाइल की पूरी कहानी और इसके भारत के लिए मायने। ये एक ऐसी डील है जिसका असर आने वाले कई सालों तक महसूस किया जाएगा। आपको क्या लगता है, भारत को ये मिसाइल ले लेनी चाहिए? क्या ये डील भारत के लिए सही समय पर सही कदम है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं।